हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं सिनॉप्सिस आईएएस के प्लेटफॉर्म पर। आज है 18 दिसंबर 2020। द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस 5 मिनट में हिंदी भाषा में। तो 17 दिसंबर की ये न्यूज़ है और इसमें हम देखें, सबसे पहली जो न्यूज़ है, एक आर्टिकल था लॉन्ग रोड टू फूड सिक्योरिटी। इससे बहुत सारी न्यूज़ हैं जो रिलेवेंट है प्रीलिम्स के लिए। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 का। तो आप इसमें एक चीज़ देखो तो अलार्मिंग और सीरियस जो ये वाले कंट्रीज़ हैं, ये वाले कंट्रीज़ हैं। साथ में ये नॉर्थ कोरिया है। इसके अलावा आपका यहाँ एक कंट्री आ जाता है। ठीक, इसके अलावा कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जो आपके अलार्मिंग या सीरियस में हो। कुछ कंट्रीज़ इस लिस्ट में इंक्लूडेड नहीं होती हैं। आप ये देखो, जो खुद को फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ कहते हैं, विकसित देश। ठीक है, आपको प्रथम वर्ल्ड कंट्री पता है, तृतीय वर्ल्ड थर्ड वर्ल्ड कंट्री पता है? अगर आपको पता हो सेकंड वर्ल्ड कंट्री कौन से होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो 4 मेन पैरामीटर होते हैं, पहला है कुपोषित आबादी कितनी है। दूसरी चीज़ क्या है, बाकी जो 3 पैरामीटर है, 5 साल से कम बच्चों को देखते हैं, आयु के जो बच्चे हैं उनको देखते हैं। वेस्टिंग, स्टंटिंग और उनकी मृत्यु दर। वेस्टिंग जो होता है आपका लो वेट पर आपकी एज के अकॉर्डिंग आपका वजन कितना है। ये क्या है, लो हाइट आपके एज के हिसाब से। तो वेस्टिंग है तो तीव्र अल्प पोषण, मतलब काफ़ी ज़्यादा है। और स्टंटिंग है मतलब काफ़ी ज़्यादा आप कुपोषण का शिकार है बच्चा। 2 ऑर्गेनाइजेशन हैं, अगर आपको नाम याद करना हो तो आप याद कर सकते हो। पहले IFPRI था, अब ये नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना। भारत की कंडीशन बुरी है, दैट इज़ फाइन। ठीक है, तो भारत की कंडीशन बुरी तो है, लेकिन इससे रिलेटेड अगर आप देखो कुछ चीज़ें, हम यहाँ देखें, देश कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भरता तक पहुँच गया है। ठीक, भारत जितनी पूरी आबादी को खिलाने के लिए अनुमानित खाना है उससे ज़्यादा उत्पादन करता है। जितनी राशि चाहिए खाने की उससे ज़्यादा उत्पादन करता है। कुछ रेंज अगर आपको डेटा याद करना हो तो आप याद कर सकते हो। 2018-19 में 280 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन किया। बाजरा हम दुनिया में पहले नंबर पर हैं, चावल और गेहूं में दूसरे दूसरे नंबर पर हैं। जो हमारा हॉर्टिकल्चर यानी कि बागवानी फसलें, हॉर्टिकल्चर में आता है आपके फल फूल, ये सब चीज़ें, ये भी हमारे सरप्लस में हैं, 300 मिलियन टन से अधिक। तब भी मतलब ऐसा क्या हो जाता है कि हमारे यहाँ अभी भी हम इस रैंक पर हैं। ठीक, भोजन का अधिकार, राइट टू फूड, एक ये राइट टू फूड केस था, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 यानी कि राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, उसका ये एक पार्ट है। इसके बाद विश्व खाद्य कार्यक्रम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस की खाद्य सहायता शाखा है। 1961 में इसकी स्थापना की गई, रोम में है। प्रोग्राम का मतलब ये मत समझ लेना कि ये कोई स्कीम या पॉलिसी है। प्रोग्राम ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, शाखा है, इसका मुख्यालय रोम में है। ये जो है संघर्ष के क्षेत्रों में खाद्य सहायता प्रदान करने के लिए और साथ में हथियार के रूप में भूख के इस्तेमाल को रोकने के लिए इसको 2020 में नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा ये संयुक्त राष्ट्र विकास समूह का एक कार्यकारी सदस्य है। ठीक है, जो UNDG है, संयुक्त राष्ट्र विकास समूह डेवलपमेंट ग्रुप, ये संयुक्त राष्ट्र की संस्थाओं का एक कंसोर्टियम है, ग्रुप है उनका। ठीक है, इसका उद्देश्य है 17 जो SDG हैं उनको पूरा करना, जिनका मतलब है 2030 तक ज़ीरो हंगर लेकर आनी है। तो ये 2030 तक ज़ीरो हंगर लेकर आएगा। फिर अगली न्यूज़ है, इसरो ने एक संचार उपग्रह कम्युनिकेशन सैटेलाइट छोड़ा, CMS-01 है। तो मोटर पर 6 स्ट्रैप्स हैं। स्ट्रैप क्या होते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट क्या होते हैं, पृथ्वी उपग्रह, ये अवलोकन उपग्रह मतलब कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ये सब चीज़ें क्या होती हैं। सिनॉप्सिस आईएएस का साइंस एंड टेक्नोलॉजी आप लेक्चर सीरीज़ देखो, वहाँ पर स्पेस साइंस में मैंने ये सब पढ़ाया। तो ये याद रखना, इसके एक्सेल वेरिएंट से इसको लॉन्च किया गया। तो ये इससे रिलेटेड न्यूज़ छपी थी। न्यूज़ में बस काफ़ी है जो याद करना है, बस हमें इतना याद करना है। इसके बाद जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ये यूनाइटेड नेशंस विकास कार्यक्रम UNDP ये पब्लिक करता है। इस बार एक नया पैरामीटर लेके आए ये लोग। इन्होंने कहा कि देश के प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन और उसके भौतिक पदचिन्ह, मतलब भौतिक पदचिन्ह में आप देखोगे धातु हुई, सॉलिड वेस्ट हुआ, इन चीज़ों का कितना ज़्यादा इम्पैक्ट है, तो उसको प्रतिबिंबित करता है। जीवाश्म ईंधन यानी कि फॉसिल फ्यूल, जिसे आप कहोगे पेट्रोलियम, डीजल, ये सब चीज़ें, उनकी मात्रा को भी नापता है। अब मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या चीज़ें हैं। भारत 2 पायदान गिरकर 131वें नंबर पर आ गया। आप देखो न्यूज़ की हेडलाइन यही है। ठीक, लेकिन अगर हम देखें विकास के कारण ग्रह पर जो दबाव हैं उसको हम देखें तो भारत रैंकिंग में 8 स्थान ऊपर आ जाएगा। और अगर हम इस चीज़ को देखें तो दुनिया का कोई भी देश इसके प्राकृतिक संसाधनों पर भारी दबाव डाले बिना हाई लेवल का डेवलपमेंट तो हासिल नहीं कर पाया। सबकी रैंकिंग गिरी है, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, USA हो, कनाडा हो, चाइना हो, सबकी। तो ये आप मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हो, प्रीलिम्स के लिए नॉट इम्पॉर्टेंट।
फिर अमेरिका ने भारत को मुद्रा जोड़ तोड़ निगरानी सूची में डाला, करेंसी मैनिपुलेटर मॉनिटरिंग वॉच लिस्ट। ठीक है, तो अमेरिकी जो ट्रेजरी विभाग है उसकी रिपोर्ट है। मुद्रा जोड़ तोड़ का मतलब क्या है? अमेरिकी सरकार कहती है कि आप अपनी मुद्रा को डॉलर के खिलाफ अवमूल्यन कर रहे हो, यानी कि रुपए की जो वैल्यू है आप घटा रहे हो, ताकि जो आपके निर्यात हैं, एक्सपोर्ट हैं, वो आपके सस्ते हो जाएं। ठीक, तो अनुचित मुद्रा प्रथाओं में आप लगे हो। तो इसके मापदंड जो हैं आप याद करना चाहो तो याद कर सकते हो। मापदंड में एक खास बात है कि आपका यूएसए के साथ सरप्लस होना चाहिए। फाइन, तो इस लेक्चर में इतना ही था दोनों न्यूज़पेपर में काम का। जनरल स्टडीज़ के लिए सिनॉप्सिस आईएएस और रीडिफाइन एजुकेशन सारे ऑप्शनल्स जितने भी हैं इंक्लूडिंग हिंदी लिटरेचर वो भी आपको यहाँ पर मिलेगा। PSIR रिद्धि मैम ने स्टार्ट कर ही दिया। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। जो ये लेक्चर है इसका कंटेंट आपको मिलेगा सिनॉप्सिस आईएएस में। यहाँ पर आप स्पेशल कोर्स में द हिंदू इस कोर्स में जाओगे, यहाँ आपको ये लिंक मिलेगा, इस लिंक पर आप जाकर हिंदी कंटेंट डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए।